औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एटारिक्स क्या है और ये किन किन हालतों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है और कांट्राइंडिकेशन क्या है और इनकी जो डोज़ है ना, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, थोड़ा एटारिक्स के बारे में आप लोग जान लें कि बेसिकली एटारिक्स है क्या चीज़। हम दोस्तों, एटारिक्स जो है ना, इसका जो केमिकल फार्मूला है तो ये हाइड्रो ऑक्सीजाइन इसका केमिकल फार्मूला है और ये तकरीबन 10 मिलीग्राम में भी आते हैं और तकरीबन ये जो है ना 25 मिलीग्राम में भी आते हैं। इसका डोज तो मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एटारिक्स जो गोलियाँ होती है ना, ये हम किन हालातों में दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटारिक्स है, हम जो है ना एंजाइटी डिप्रेशन के लिए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिन लोगों को एंजाइटी का मसला होता है, डिप्रेशन का मसला होता है, उनको नींद नहीं आती है, ठीक है ना, और इरिटेशन का मसला होता है, तो एटारिक्स जो गोली है ना, हम इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत बेहतरीन टेबलेट्स है, हम दे सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सीजनल एलर्जी का मसला होता है, मौसमी जो एलर्जी होते हैं, उस पर भी हम दे सकते हैं। और मिसाल के तौर पर उसको छींगी आती है, ठीक है, ये नज़ला होता है या आंखों से पानी बहता है या कान में खारिश वगैरह होती है, तो एटारिक्स जो गोली है ना, अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा अफाका हो सकता है। इसके अलावा जो है ना एलर्जिक रिएक्शन किसी को हो जाए, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ ने उसको काटा, मच्छर ने काटा या किसी और चीज़ ने काटा, तो अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो उसमें भी इंशाल्लाह एटारिक्स अहम है। इसके अलावा किसी चीज़ से आप लोग को एलर्जी हो जाए, दवाई आप लोगों ने खाई, कोई गोली आप लोगों ने खाली और या इस तरह कोई इंजेक्शन वगैरह किसी ने साइड इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है, तो स्किन एलर्जी जो इरेक्शन होता है ना, उसमें भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। यूरोप ममालिक में चूँकि ये एटारिक्स जो है ना सिरप फॉर्म में भी आते हैं, गोली फॉर्म में भी आते हैं और सबसे बड़ी जो बात है ना, वो वहाँ पर इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो वहाँ पर ये लोग करते हैं कि सर्जरी से पहले वहाँ पर उनको देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, वहाँ पर भी आप लोग हम गोली हम दे सकते हैं, क्योंकि जब फंगल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, स्पेशली स्किन के मामले में, तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है कि खारिश तो होती रहती है ना, तो उस खारिश को ख़त्म करने लिए हम इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर अर्टिकेरिया है तो उसमें भी हम दे सकते हैं। जिस्म के किसी में पूरी जिस्म में खारिश हो रही है तो उस खारिश को ख़त्म करने लिए हम एटारिक्स गोलियाँ दे सकते हैं। इस तरह अगर किसी मरीज़ को नासिया होता है, वॉमिटिंग होती है, शिकायत होती है, इसमें भी हम जो है ना एटारिक्स गोलियाँ वगैरह दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हैं। हम अगर ये गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो इससे ये होता है कि सर चकराने का मसला भी हो सकता है, बाज़ औक़ात सर दर्द भी हो सकती है और एक आम जो साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मुंह का खुशक होना, ये ड्राई माउथ ये भी हो सकता है, इंडाइजेशन भी हो सकती है, वॉमिटिंग का मसला भी हो सकता है। इसके अलावा अपस्टिक स्टमक भी हो सकता है, ठीक है, और नज़र का धुंधलापन ये भी हो सकता है, ये भी इसका कोई एक साइड इफ़ेक्ट है। और इसके अलावा कंस्टिपेशन का मसला भी हो सकता है और एब्डोमिनल पेन का भी मसला हो सकता है। ये तकरीबन 4-5 साइड इफ़ेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए कि अगर आप लोग ये एटारिक्स वगैरह गोली इस्तेमाल करते हैं तो इनकी वजह से आप लोगों को ये मसला हो सकता है। अब आ जाते हैं कि किन हालतों में हम एटारिक्स वगैरह को नहीं दे सकते हैं। अगर आप लोगों को किडनी का मसला है तो आप किडनी की मसले की वजह से एटारिक्स इस्तेमाल ना करें। लीवर का मसला है आप लोग को, तो फिर लीवर के मसले में भी आप लोग एटारिक्स गोलियाँ इस्तेमाल ना करें। इस तरह अगर आप लोग को प्रेगनेंसी का, किसी फीमेल का प्रेगनेंसी का मसला है, तो आप लोग प्रेगनेंसी में भी ये इस्तेमाल ना करें। इसी तरह अगर एक मदर जो है लेक्टिंग करती है, अपनी बच्चे को या बच्ची को दूध पिलाती है, तो आप लोग उसको इस्तेमाल न करें। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसका डोज़ इसका डोज़ है, खुराक क्या है। तो जो डोज़ है इसका तकरीबन दिन में हम 3 दफ़ा दे सकते हैं, दोपहर शाम खाने के बाद हम, ठीक है जी। खाने के बाद, खाने के तकरीबन आधे घंटा बाद आप लोगों जो है ना पानी के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया कि एटारिक्स बेसिकली है क्या चीज़। हम इसके मैंने इस्तेमाल आपको लोग बता दिए किन किन हालातों में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ हम साइड इफ़ेक्ट मैंने आप लोग को बता दी कौन कौन साइड इफ़ेक्ट है और किन हालातों में हम इसको इस्तेमाल नहीं करवा सकते। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।